मैं हिमांशु सिंह, मैं छात्र संघ सचिव हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। आज का ज्ञापन हमने इसलिए दिया, तालाबंदी भी हुई हमारी, ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए हमारे ना सिर्फ सरदार भगत सिंह कॉलेज की दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी से सचिव रहा हूँ, तो हर जगह मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दिक्कत ही यही है, हर कॉलेज में टीचर नहीं है। और मेरे हिसाब से क्लास लगना, प्रैक्टिकल होना या फिर कुछ भी नॉलेज गेन होना, वो टीचर के सीधा सीधा टीचर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा देखा जाए स्टैट्स में कोई टीचर ही नहीं है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स पूरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें हर चीज़ हम थ्योरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकल में लेते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टीचर है, वही हमारे एचओडी सर। और एचओडी सर हैं, वही हमारे ओपन यूनिवर्सिटी में भी उनका काम रहता है। हम हाँ, एग्जामिनेशन जो कमेटी होती है उसमें भी वही है। मतलब कुल मिला के एक टीचर फिजिक्स जैसे उसमें जो, और उन टीचर को बीएससी भी सब पढ़ानी है, एमएससी पढ़ानी है। मैं खुद एक एमएससी फिजिक्स का लास्ट ईयर में छात्र हूँ। तो ये हाल है कि हमारी क्लासें भी प्रॉपर नहीं लग पा रही। मैं उसमें टीचर की गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो हमारे पास टीचर ही नहीं है दूसरे, तो कैसे मैनेज होगा हमारा। तो बच्चों की दिक्कत यही थी, क्लासें लगनी थी। फर्स्ट ईयर के बच्चे 12th करके स्कूल से आते हैं, स्कूल में क्या होता है रेगुलर बेसिस पे क्लासें लगती हैं, सब कुछ उन्हें मिलता है, एक तरह के सिलेबस मिल जाता है। हमारे कॉलेज में आप आओगे ना, हमें बुक्स मिलती हैं, ठीक है, लाइब्रेरी से आओगे राइटर की बुक होती हैं, पुरानी 2021 मतलब 2000 टाइम की बुक होती हैं, वो होती है राइटर की पूरी मोटी मोटी बुक। उसमें कोई सिलेबस के हिसाब से नहीं लिखा होता है। एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके अंदर सब कुछ चेंज हो चुका है इस वक्त। ऐसा हो गया एनईपी में कि आप जैसे बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको एक बीकॉम या बीए का पेपर भी देना है, साथ में एक स्किल का पेपर देना है, जैसे इंग्लिश जो इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो ऐसे पेपर आए हैं। 90% मेरे हिसाब से बच्चे ऐसे जिनकी बैक आई है इन पेपरों में। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, पेपर आज से पहले हुआ ही नहीं। एनईपी इसी साल से लागू हुई है, इसी साल नए पेपर आए हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कॉलेज की जिम्मेदारी थी, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी कि बच्चों की क्लास लगती, उन्हें बताया जाता कि इसमें होना क्या है। हम सीनियर, हमें नहीं पता उसमें क्या होना। क्यों? हाँ, इसी साल से स्टार्ट हुई है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मेरे हिसाब से अब तक मेरे को कम से कम 20-30 कॉलें आ चुकी हैं कि भैया हमारी इसमें बैक है, भैया हमारी इसमें बैक है। 80% मेरे हिसाब से बच्चों की बैक आ रखी है उन चीज़ों में। तो ये क्यों आ रही है? किसकी गलती है? बच्चों की गलती क्यों होगी इसमें जब बच्चों को पता ही नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं एक तो हमारे कॉलेज में टीचरों की नियुक्ति हो, ठीक है, क्लास प्रॉपर लगे। एक चीज़ और मुझे बच्चे बता रहे थे कि हम भैया प्रैक्टिकल करने गए तो हमारे प्रैक्टिकल के इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब थे। अब बच्चों के जब इंस्ट्रूमेंट ख़राब होंगे तो जब बाहर से एक्सटर्नल टीचर आता है जो मार्क्स देता है एक्सटर्नल के, उसके सामने बच्चे क्या करके दिखाएंगे? वो तो ये बोलेगा, उसके सामने तो टीचर भी कुछ नहीं बोलता है। एक्सटर्नल टीचर है, वो अथॉरिटी है, उसके सामने क्या होता है? बच्चों के मार्क्स कट गए। वो किस बेसिस पे कटे? क्योंकि आपके इंस्ट्रूमेंट ख़राब थे, वहाँ बच्चे कुछ बोल नहीं सकते उनको। तो ये सब दिक्कत थी जिस वजह से आज बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों ने, जो कि अभी स्कूल से ताज़ा था बेचारे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने धरना दिया। अब ये भी नहीं कि वो राजनीतिक वो थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, वो सोच सकते हैं हम स्कूल से आए हैं। आपने ज्ञापन दिया, क्या कहूँ? ज्ञापन में हमने यही दिया है कि हमारे उनकी तरफ से क्या बोला गया, आश्वासन क्या मिला? आश्वासन तो सर मैं बताऊँ 4-5 साल हो गए तब से आश्वासन यही मिलता है हमें कि टीचर आएंगे, ऊपर से आएंगे। टीचर अभी तक तो नहीं आए। ऊपर से आएंगे। वो यूनिवर्सिटी के तरफ से कुछ बच्चों के नंबर जो है रिजल्ट जो है ठीक नहीं आए हैं सर। उसमें बहुत सारे बच्चों का वो आ गया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए बच्चों ने वो किया। स्वाभाविक है, बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी से जो रिजल्ट आया है वो ठीक नहीं है, मैं भी मानता हूँ। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस ज्ञापन को यूनिवर्सिटी भेजेंगे तथा अब ये मांग करेंगे कि काफ़ी एक बार पुनः जांच कराई जाए और बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। जहाँ प्रैक्टिकल वगैरह होता है वहाँ पे खामियां हैं, टीचर नहीं है, कमी है। तो इस महाविद्यालय की ये पुरानी समस्या है कि यहाँ पे टीचर नहीं है और यहाँ पे 8000 विद्यार्थियों में आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि यहाँ पे एक तो पद भी बहुत कम है और दूसरे पद भी खाली हैं। तो निसंदेह रूप से 8000 विद्यार्थी हैं, हर टीचर पे कुछ नहीं तो कम से कम 300-400 विद्यार्थियों का लोड है। आप सोच सकते हैं कि मतलब किस प्रकार से कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे में कि वैसे डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे भेजा था कि ज्ञापन पहाड़ के कॉलेजों के लिए तो उन्होंने कहा है कि संविदा से भर दिया जाए, लेकिन प्लेन के कॉलेजों के लिए अभी कोई हमारे पास इस तरह का वो नहीं आया है। हालांकि हमारे प्राचार्य जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रिक्त पदों को भरा जाए और प्राचार्य जी इस दिशा में काफ़ी काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसका भी एक फिर से बच्चों का जो ज्ञापन है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।